जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों अगर आप अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में सर्च करना है आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पंजाब मास्टर कैडर और यूकेएलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप जो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है ये ऐप आपके लिए है दोस्तों। और आपके लिए हिंदी साहित्य का कोर्स बहुत अच्छा लॉन्च किया गया है और अभी ऑफर भी है 5 मार्च तक, मात्र 1000 रुपए में दोस्तों आपके लिए ये कोर्स उपलब्ध है। तो जल्द ही खरीदें और परचेस करके एडमिशन ले सकते हो उसमें। यहाँ पर कंठ ध्वनियां आपको बताना है, 4 विकल्प हमें दी गई हैं कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। और कंठ में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि कंठ ध्वनियां वो होती हैं जो वर्ग के जो प्रथम अक्षर होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते, प्रथम जो का वर्ग होता है, का वर्ग, वो का वर्ग क्या कहलाता है, वो का वर्ग कहलाता है दोस्तों कंठ। यानी कि इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। और यहां पर आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो कंठ ध्वनियां हैं वो है कौन सी, का वर्ग, का खा गा घा इया इंग्या जो होता है ये क्या होता है, कंठ से। ठीक है, अब ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा ज्ञानी का बताना है कि किन वर्णों के संयोग से। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि ये किन वर्णों के संयोग से बना होता है, तो बताइए। 4 विकल्प हैं, सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। और ये रोज क्लास 8 बजे होती है दोस्तों, एक नई क्लास आपको प्रेषित की जाती है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये उत्तर अगर एक कंटिन्यू आप देखते हैं दोस्तों तो व्याकरण में इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते, है ना। तो आपको कंटिन्यू देखना है। और 35 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कि आधा जा, हलंत वाला जो जा है और इया बनकर के क्या बनाते हैं, ज्ञा। कई बार क्वेश्चन आ गया है इसलिए आपको तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है तो किससे होता है, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए अनुनासिक का संबंध जो होता है वो किससे होता है। हमारे पास 4 विकल्प हैं, 4 में से अनुनासिक का आपको बताना है और यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने चयन किया है दोस्तों कि अनुनासिक का जो संबंध होता है केवल नाक से नहीं होता, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो उत्तर चला जाता है आपका सी की तरफ, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छा वर्ण, छा वर्ण किसके योग से बना है। छा छत्री यानी कि छत्रज्ञ श्रेय जो होते हैं ये क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों ये अन्य वर्णों की सहायता से बनते हैं तो योग से बनते हैं। ऐसे ही छा वर्ण आपको बताना है, कई बार पूछा गया और कई बार उत्तर भी गलत करके आते हैं कुछ लोग, है ना। कभी कभी यहां तो नहीं दिया, कभी कभी क्या दिया जाता है, का प्लस सा दिया जाता है ना। और यहां पर आधा का और सा दिया जाता है हलंत वाला का, तो आपका उत्तर ए वाला होता है, आधा का और सा होता है, मिलकर के क्या बनते हैं, छा बनते हैं, है ना। तो याद रख लेना अगर हलंत ना लगा हो तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर सही क्या होगा, ये हलंत वाला का होगा और सा होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा टा वर्ग नहीं है, टा वर्ग नहीं है बताना है, ठा ढा घा या फिर ड़ा, तो कौन सा टा वर्ग नहीं है। अपन वर्ग के दोस्तों 25 अक्षर पढ़ते हैं, है ना। तो का वर्ग, खा वर्ग, कचट तब पढ़ते ना अपन, कचट तब, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इनको पढ़ते ना। तो यहां पर टा वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो बताइए। नहीं पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जो डी नंबर है ये का वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, ये तो का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो का खा गा अपन पढ़ते हैं, उत्तर चला जाता है आपका डी की तरफ, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है पूछा है दोस्तों, तो बताइए किसका उच्चारण दंत से नहीं होता? तो मैंने आपको बताया था का वर्ग कंठ से, है ना, चा वर्ग दोस्तों काय से? तालु से, और चा के बाद आता है टा वर्ग, तो टा वर्ग होता है मूर्धा से, है ना, और ता वर्ग जो होता है वो दंत से होता है, और पा वर्ग होता है ओष्ठ से। तो यहां पर आपसे दंत नहीं पूछा, तो ता, था, दा, धा, ना, ये तो दोस्तों ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो टा वर्ग है ये टा वर्ग तो तालु से उच्चरित होता है, तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है तो कौन सा है? बताइए तालव्य व्यंजन कौन सा है? चार विकल्प हमारे सामने हैं। तालव्य व्यंजन यानी कि तालु से जिनका उच्चारण होता है वो कौन से हैं? तालु से बताना दोस्तों। तो बताइए, अपन ने पढ़ा था कि सर का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, है ना, फिर चा के बाद होता है कचट टा वर्ग, का, चा, टा और टा, तो जो टा वर्ग होता है वो मूर्धा से, और ता वर्ग जो होता है वो दंत से, और दोस्तों पा वर्ग ओष्ठ से। तो तालु पूछा है तो आपने उत्तर लगा दिया है चा वर्ग। चा वर्ग कैसे? ये चा वर्ग होता है दोस्तों तालु से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताइए, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, या फिर वर्ग के पंचम अक्षर। चार विकल्प हैं। अनुनासिक व्यंजन के बारे में हमें चयन करना है, और आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है कि सर अनुनासिक व्यंजन की अगर बात करोगे तो उत्तर चला जाता है वर्ग के पंचम अक्षर। वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, और आपने बिल्कुल सही चयन किया है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते जाइएगा, और रोज रात्रि 8 बजे इसी प्रकार से अपन पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन आपको चयन करना है, सभी लोगों को चयन करना है। और जिन भी साथियों ने अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करना है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो उत्तर चला जाता है आपका डा और ढा। डा और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 3 नंबर, वेरी गुड, सभी ने सही बताया। अब आंसर आपको बताना है कि ये जो का, गा, जा और फा ये ध्वनियां किसकी हैं? ये जो नुक्ता वाली ध्वनियां होती हैं दोस्तों, ये नुक्ता लगाना नीचे, ये जो नुक्ता वाली ध्वनियां होती हैं ये ध्वनियां किसकी होती हैं? संस्कृत की होती हैं, अरबी फारसी की होती हैं, या फिर यहां पर आ जाते हैं अगले जो अपने विकल्प हैं उन विकल्प को अपन यहां पर देख लेते हैं। अंग्रेजी की हैं या फिर दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो आप पहले ही समझ गए हैं कि जो नुक्ता वाली ध्वनियां होती हैं ये वाली, है ना, ये मानी जाती हैं दोस्तों अरबी फारसी की मानी जाती हैं। इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपको बताना है कि बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियों के बारे में बताना है। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी कहलाती हैं? ये 4 विकल्प में से आपको चयन करना है, फटाक से उत्तर बताना है दोस्तों। इसके पहले हमने हिंदी भाषा को पढ़ा, विस्तृत पढ़ा, फिर उसके प्रश्न पढ़े, फिर दोस्तों अब हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? नवीन विकसित ध्वनियां पढ़ रहे हैं। यहां पर वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला में आपका जो खा और गा जो है ये दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत आता है, और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर 1 की तरफ। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? बताइए, जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं? यहां पर 4 विकल्प हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर, क्या कहलाती हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो बोले सर वे कहलाती हैं व्यंजन कहलाती हैं, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है दोस्तों, का, खा, गा, फा कौन सा उर्दू से लिया गया है? उर्दू से बताना है कौन सा उर्दू से लिया गया। का, खा, गा, फा में से उर्दू से लिया गया जो वर्ण है उस वर्ण को आपको चयन करना। तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है। बोले सर जो गा है, खा वर्ण जो है, खा वर्ण ये उर्दू से लिया गया, यानी कि आपका उत्तर जो हो जाता है वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण बताइए कौन सा घोष वर्ण है? ये 4 विकल्प हैं, घोष वर्ण का आपको चयन करना है।
घोष और अघोष, अघोष होते हैं वर्ग के 1 और 2, यानी कि प्रथम और द्वितीय अक्षर क्या होते हैं अघोष, और 3, 4, 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं सघोष कहलाते हैं। तो यहां पर बताइए घोष या सघोष, बात ही एक ही है, घोष को सघोष बोलते हैं, सघोष को घोष भी बोलते हैं। तो सघोष कौन से होते हैं 3, 4 और 5 सघोष होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ता, था, दा क्या होता है, दा तृतीय वर्ण है, तो यहां पर जो दा है ये क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा, या फिर इसे सघोष भी कहा जाता है, तो सघोष भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सघोष महाप्राण ध्वनि है, सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है, खा है, जा है, घा या फिर ठा है। सघोष महाप्राण ध्वनि के बारे में आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 48 और 48 में सघोष की बात आई है, सघोष भी है और महाप्राण भी है। तो सघोष में अपन ने देखा था कि 3, 4, 5 और महाप्राण में अपन ने देखा था 2 और 4। तो यहां पर 4 यानी कि चौथा जो वर्ण है, चतुर्थ जो वर्ण है, वर्ग का चतुर्थ जो वर्ण है, देखो कौन सा है ना, बताइए। ये खा महाप्राण तो है लेकिन सघोष नहीं है ना। तो का, खा, गा, घा, ये जो घा है ये क्या है दोस्तों, ये जो घा है ये सघोष भी है और महाप्राण भी है ना, ये सघोष भी है और महाप्राण भी है। तो उत्तर आपका बी नंबर की तरफ चला जाता है। अब यहां पर अपन को सुमेलित करना है कि स्वर ध्वनियां, तालब्य ध्वनियां, अल्पप्राण ध्वनियां, घोष ध्वनियां कौन सी हैं, इनको सुमेलित करना है। सभी लोग सुमेलित करेंगे। स्वर ध्वनियां कौन सी हैं, तो स्वर ध्वनियां तो अपन ने पढ़ लिया, बोले सर स्वर तो ये हैं, बिल्कुल सही है ना। तो तालब्य ध्वनियां कौन सी हैं, तालु से कौन सी उच्चरित होती हैं, बताइए। तो बोले सर तालु से होती हैं कौन कौन सी, चा, छा, चा वर्ग तालु से उच्चरित होता है, ठीक है। अब अल्प प्राण की बात आती है, तो अल्प प्राण कौन सी होती हैं, 1, 3 और 5, 1, 3, 5 जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, यहां पर आ गया क्या, 1, 3, 5 कौन सा आ रहा है, 1, 3, 5 अल्प प्राण और 2, 4 महाप्राण होती हैं। तो एक बताइए कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5 में कौन सी आ रही हैं, 1, 3, 5 में बताना है। और यहां पर घोष ध्वनियां पूछी गई। घोष ध्वनियों में क्या आता है दोस्तों, घोष मतलब होता है सघोष, और सघोष में आती हैं कौन सी, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको भी अपन को याद रख लेना है। और यहां पर जो आपका उत्तर दिया है वो डी नंबर दिया है, और डी नंबर में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का तीसरा, यानी कि दोस्तों यहां पर एक का, चा, टा, ता, हाँ ना, ता, पा और टा, बिल्कुल सही है। यानी कि जो अल्प प्राण है ये तो 1, 3, 5 में ये पूरी आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो घोष ध्वनियां हैं, घोष में आती हैं कौन कौन सी, 3, 4, 5, और दोस्तों ये संयुक्त वर्ण भी इसमें आ जाते हैं, तो छा, धा और भा ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया स्वर ध्वनियां कौन सी हैं, स्वर ध्वनियों में अम, आहा ये सभी आ गए। तालब्य ध्वनियों में चा, छा, जा आ गया। अल्प प्राण में अपन ने का, ता, पा ये दोस्तों प्रथम 1, 3, 5 होते हैं। घोष ध्वनियों में देखा अपन ने तो ये घा, छा, धा ये भा आ गया, ठीक है। तो इनको अपन को याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, ये आपको बताना है। चक्र का चक्का, चक्र का चक्का हो गया है ना, अपन बोलते चक्र लगाओ, अब चक्र का हो गया चक्का। तो यहां पर विस्मीकरण है ना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, समीकरण, या फिर यहां पर आते हैं अपन, अगला जो अपना क्वेश्चन है यहां पर देखते हैं विपर्यय या फिर आगम, है ना। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो एक बार, यहां पर अपना जो उत्तर है वो उत्तर है दोस्तों समीकरण, ठीक है। ये चक्का हो जाना ये समीकरण ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण माना जाता है, इसको अपन को याद रख लेना है। ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना यहां पर अगला है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है या फिर कंठ है, बताइए। पा ध्वनि अपन पढ़ते हैं ना, का, चा, टा, ता, पा, पा, पा जो होता है पा ओष्ठ से, तो ये क्या कहलाएंगे, पा ध्वनि क्या कहलाएंगी, पा वर्ग जो है ओष्ठ से उच्चरित होता है। तो आपका राइट आंसर चला जाता है बी की तरफ, और ओष्ठ आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर आपका सही हो जाता है। अर्ध स्वर बताना है दोस्तों, अर्ध स्वर कौन से हैं, अर्ध स्वर कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो अर्ध स्वर कौन से कहलाते हैं
ये कमेंट में आपको जल्दी से कमेंट लिखना है, अर्ध स्वर की पूछा गया है। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है कि सर जो या और वा होते हैं ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। और विकल्प नंबर 1 जो है उसकी तरफ आंसर आपका चला जाता है। स्वर ध्वनि के प्रकार बताना है आपको। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? दीर्घ होते हैं, ह्रस्व, प्लुत या उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर भी होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं, ह्रस्व स्वर भी होते हैं। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे गए तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण। पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या होते हैं? ये सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। क्या होते हैं? आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि पांचों वर्गों के दूसरे और चतुर्थ जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं महाप्राण। महाप्राण यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? बताइए किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव शब्दों में, तत्सम शब्दों में, संकर शब्दों में या फिर उपर्युक्त शब्दों में। तो किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता ये आपको बताना है। और दोस्तों हमने पढ़ा है कि तत्सम, तद्भव और संकर। संकर मतलब होते हैं दो भाषाओं के मेलजोल से जो शब्द बनते हैं उनमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। और उत्तर चला जाता है आपका सी नंबर। सी नंबर रेलगाड़ी, है ना। ऐसे कुछ शब्द संकर शब्द होते हैं। हिंदी की सा ध्वनि, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको तो याद रख लेना, शक्कर वाला सा। बोले सर शक्कर तो हम तालू से खाएंगे। तालू से शक्कर काय से खाना है? तालू से खाना है। तो ये सा शक्कर का और शक्कर खाना तालू से। तो ये सा जो ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? तालब्य होगा। तालब्य यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अघोष। अघोष के बारे में बताइए। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो झा, ठा, जा या फिर का और ता। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 57। और अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अघोष कौन होते? वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर। अल्प प्राण कौन होते? 1, 3, 5, है ना। तो वर्ग का प्रथम अक्षर का है। वर्ग का दोस्तों ता का, ता वर्ग जो था उसका प्रथम अक्षर ये है। तो ये क्या कहलाएंगे? अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ठीक है। तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष बताना है। और अघोष मैंने आपको कई बार बताया है कि अघोष वर्ण वे होते हैं जो वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष कहलाते हैं। ठीक है। तो अघोष और दोस्तों अघोष के अंतर्गत सा 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 भी आते हैं। तो इनको याद रख लेना। अघोष वर्ण के अंतर्गत सा 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 भी आते हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अघोष वर्ण के अंतर्गत। ठीक है। तो डी आपका सही है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर बताइए कौन सा है? स्वर वर्ण कौन सा है? तो यहां पर स्वर पूछा है तो आपको उत्तर बताना है। बोले अम और आहा, इनका दोस्तों अयोग बाह्य के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर ऐसा स्वर क्वेश्चन आ जाए तो आपका उत्तर आई सही होगा। आई यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। ये जिन्होंने लगाया उनका आंसर राइट है। और दोस्तों आज हमने यहां तक दोस्तों स्वर वर्णमाला के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। और दोस्तों डटे रहें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी करना है वो निश्चित ही दोस्तों ऐप में एडमिशन आज ले लें। आप आज एडमिशन आप ले सकते हैं रात्रि 12 बजे तक दोस्तों, और अपना जो है तैयारी उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों लगे रहें तैयारी के लिए। हम भी आपके साथ हैं, आप भी पढ़ाई करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है। यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।